30 करोड़ 40 लाख 10 साल में बेरोजगार ही होंगे। वो पढ़े लिखे भी हैं और कोचिंग की वजह से अच्छी कुशलता भी नहीं पाए हैं। उनको प्राइवेट नौकरी करने में शर्म आएगी, मनरेगा करेंगे तो भी बेचारों को शर्म आएगी, कितना पढ़ लिख कितनी कोचिंग करने के बाद मनरेगा कर रहे हैं। सरकारें हर मामले में विफल है, सरकारें वही दिखाती हैं, हकीकत तो कोई दिखाता नहीं। सच्चाई यह है कि भारत में 40 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं बेरोजगारी के कारण। नमस्कार मित्रों, आज हमारी चर्चा भारत में बेरोजगारी पर। भारत में बेरोजगारी की जो दर है वह भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2024 में 6.5% लगभग रही है। 2023 में 8% लगभग थी। अब बताइए, 140 करोड़ की जनसंख्या जिस देश में रहती हो, उस देश में 111 करोड़ लोग काम करने वाले हों, ऐसे देश में वहां पे 66-67 करोड़ लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं, तो बचे 44 करोड़ लोग। हमारे देश में वर्तमान में 44 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, काम करना चाहते हैं, रोजगार की तलाश में रोजगार कर रहे हैं। अब उसमें से 8% लोगों के पास कोई काम नहीं है, वो साल भर में फूटी कौड़ी नहीं कमा पाते। तो इस हिसाब से लगभग 3.5 करोड़ लोग, भाई 3.5 करोड़ लोग ही तो हैं जो फूटी कौड़ी नहीं कमा सकते साल भर में, बाकी तो 40.5 करोड़ लोग कमा रहे हैं ना। तो भारत में बेरोजगारी कितनी कम है, 40.5 करोड़ लोग रोजगार करते हैं। आपको पता है उन 40.5 करोड़ लोगों में 13 करोड़ लोग मनरेगा करते हैं। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता है, औसतन दिहाड़ी मिलती है 300 रुपया, उस हिसाब से 30,000 एक साल का। 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक साल का 30,000 रुपया कमा लेते हैं। अबे आप सोचिएगा, 30,000 रुपया कमाते एक साल का, कितना बढ़िया लाइफ स्टाइल होता होगा उनका ना। मस्त खाते होंगे, उड़ाते होंगे, घूमते होंगे, ऐश करते होंगे। 100 दिन काम करना है, बाकी 265 दिन ऐश करना है, घूमना है, 30,000 रुपया मिल ही रहा है एक साल का, बहुत कमा लेते हैं। उसमें 19 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो खेती कर रहे हैं। हाँ, खेती करते हैं, अपने खुद खाने के लिए कमा लेते हैं, अपनी मेहनत से कमा लेते हैं। बात अलग है, कोई इलाज के लिए पैसे नहीं इकट्ठा कर सकते, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते, नहीं पढ़ा सकते, लेकिन खा कमा रहे हैं ना, रोजगार वाले हैं भाई, इतना अच्छा खा कमा रहे हैं। सरकार देना दे, अपने जेब से अपना पेट भर लेते हैं अपनी मेहनत से। उसके अलावा 5 करोड़ लोग प्राइवेट नौकरी वाले हैं, जिनमें जिनकी अच्छी नौकरी है, जिनकी अच्छी नहीं भी, वो भी खाने कमाने भर के लिए कमा ले रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इतने सारे लोग इस देश में रोजगार कर रहे हैं, 3.5 करोड़ लोग फूटी कौड़ी नहीं भी कमा रहे हैं, तो भी क्या हो गया, हर जगह इतनी हो जाती है। भारत में कौन सी बड़ी बेरोजगारी आ गई, ये सरकारी डेटा है, भारत सरकार कहती है। अब आप सोच लीजिए, भारत सरकार की नजरों में वह व्यक्ति बेरोजगार नहीं है जो 12 महीने में 1 महीने काम कर लेता है, जो 30 दिन से ज्यादा काम करता है और उसकी दिहाड़ी, उसका पैसा ले लेता है, वो बेरोजगार रोजगार नहीं है। बेरोजगार हो ये जो साल भर फूटी कौड़ी ना कमाए और मक्खी मारता रहे, वो बेरोजगार है। अब तुम चाहे एक साल में 3,000 रुपया कमाओ, अरे भाई तुम सोचो ना, एक आदमी 30 दिन काम करेगा एक साल में, अगर रोज का 100 रुपया कमा लिया तो 3,000 हो गया। अब एक साल में 3,000 रुपया कमा लिया, कितनी बढ़िया लाइफ स्टाइल होगी ना। तो कहां से वो बेरोजगार हुआ। आप लोग चर्चा करते हैं भारत में हाय बेरोजगारी, हाय बेरोजगारी, कौन सी बेरोजगारी, कोई बेरोजगारी नहीं इस देश में, सब रोजगार वाले हैं। अरे 140 करोड़ लोगों में से 3.5 करोड़ लोग फूटी कौड़ी नहीं कमा रहे, बाकी तो सब कमा खा रहे हैं ना। तो इतने कम लोगों के लिए इतना हल्ला क्यों, और इतने कम लोगों के लिए सरकारें क्यों मरे भाई, उनका लाइफ स्टाइल चल रहा है ना। 140 करोड़ में से 136 करोड़ लोग हैं लगभग जो जिन्हें रोजगार के लिए मरना नहीं है, सब कमा खा रहे हैं भाई, ये सरकारी डेटा है, ये देता है। अब आप सोच लीजिए कि जिस देश में खेती करके अपना पेट भर भर पाने वाले किसान होगी, इनकी संख्या 19-20 करोड़ हो, इतने परिवार केवल खेती से चल रहे हो रोगा के, 13 करोड़ लोग केवल मनरेगा पर निर्भर करते हो कि मनरेगा में कमाएंगे तो अपना खर्चा चलेगा, नहीं वो भी नहीं चलेगा। मनरेगा में कितना मिलता है बताने की जरूरत नहीं, कितने रोज मिलता है बताने की जरूरत नहीं, वो रोजगार वाले हैं। आप साल भर में 1 महीना काम कर लें और 11 महीना ना करें तो भी आप रोजगार वाले हैं। भारत में बेरोजगार वही है जो साल भर में 1 रुपया नहीं कमाता, और ये वो लोग हैं जो भारत में कोचिंग इंडस्ट्रियों के शिकार हैं।
बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री जो खड़ी हुई हैं वो इन्हीं 3-4 करोड़ लोगों को अपने पास बुला बुला कर और इनसे इनके बाप दादाओं से पैसे चूस चूस कर खुद तो करोड़पति हो रही हैं, करोड़ों का टर्नओवर कर रही हैं, लेकिन इनको बर्बाद कर रही हैं। सबको पता है कि भारत में बहुत ज़्यादा भरे जाएंगे तो 50 लाख पद अगले कम से कम 5-10 साल में। सरकारी नौकरियों के 50 लाख पद अगले 5-10 साल में शायद नहीं भरे जा सकते हैं, और उसके बाद भी हर साल 3 करोड़ लोग सरकारी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जो कोचिंग इंडस्ट्रियों को पैसा दे रहे हैं। उनमें से 3 करोड़ 10 साल में 30 करोड़, और उस 30 करोड़ में से 60 लाख लोग भी सेलेक्ट नहीं होंगे सरकारी नौकरी के लिए। तो 30 करोड़ में से 60 लाख ना हुए तो बाकी 29 करोड़ 40 लाख 10 साल में बेरोजगार ही होंगे। वो पढ़े लिखे भी हैं और कोचिंग की वजह से अच्छी कुशलता भी नहीं पाए हैं। उनको प्राइवेट नौकरी करने में शर्म आएगी, मनरेगा करेंगे तो भी बेचारों को शर्म आएगी, कितना पढ़ लिख कितनी कोचिंग करने के बाद मनरेगा कर रहे हैं। सरकारें हर मामले में विफल है, प्राइवेट नौकरियां भी उस लायक बची नहीं है। वहां भी कभी तनख्वाह मिलती है, कभी नहीं मिलती है, मिल भी गई तो ठीक, नहीं तो कब पता नहीं कब तलवार लटक रही है, कब नौकरी रहेगी, कब चली जाएगी। ये युवाओं की समस्या है, बेचारे परेशान हैं, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। क्या करना है, कमा खा रहे हैं ना बहुत भाई। सरकार ने डेटा देखा है, सारा डेटा आपके सामने देख लीजिए। इतने लोग, इतनी बेरोजगारी दर इस साल, इतनी बेरोजगारी दर इस साल, इतनी इस साल, इतनी बहुत कम है। 8%, 6%, 5%, 4%, ये कितनी कम बेरोजगारी है ना इतने बड़े देश में। सरकारें वही दिखाती हैं, हकीकत तो कोई दिखाता नहीं। सच्चाई ये है कि भारत में 40 करोड़ लोग भूखों मर रहे हैं बेरोजगारी के कारण। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं इसी देश में जिनके लाइफ स्टाइल में रोज का खर्च इतना है जितना 1 करोड़ लोग अपने साल भर के खाने पर नहीं खर्च कर पाते, और कुछ लोग एक दिन में खर्च कर देते हैं। पैसा बहुत है इस देश में, लेकिन उनके पास, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, उनके पास साल भर में 3,000 रुपया कमाने खाने को आता है। 3,000 का सालाना यानी कि 250 का महीना, और एक साल में 3,000 कमाकर कैसे जीवन बीतेगा। लेकिन सरकार उसको रोजगार बोलती है, तुम रोजगार वाले हो क्योंकि तुमने एक साल में 3,000 रुपया कमाया है। ये हमारे यहाँ की बेरोजगारी है। आंखें खोल लीजिए, सरकारें कुछ करें ना करें, आप भी कर लीजिए। और इन कोचिंग इंडस्ट्रियों से हाथ जोड़ के विनती है कि उतना ही कीजिए, उतना ही लूटिए जितना कि चल जाए। काहे उनको लूट रहे हैं जिनके पास पहले से ही कुछ नहीं है। कोचिंग की तैयारी वही लोग कर रहे हैं जिनके घर में 30,000 का सालाना कमाया जाता है। जो 30 करोड़ का सालाना कमाते हैं उनके घर का बच्चा कोचिंग की तैयारी नहीं करता, कोचिंग में कोई तैयारी नहीं करता, उनको कोई ज़रूरत नहीं कोचिंग की। वो उनकी खुद की अपनी इंडस्ट्री खड़ी होती है। नमस्कार।